उपासना इतनी कोमल है कि अपने कल्याण की कामना भी यहां रस में आवरण डाल देती है। ध्रुवदास जी ने एक स्थान पर संकेत किया है कि रे मन भजन कैसो होए, भजन भजन के ताई होए, सहज भजन की ओर। सहज भजन अर्थात जिसमें भजन का कोई उद्देश्य ना हो। वृंदावन का वास हो तो वृंदावन के वास में प्रिया और लाल के, मैंने प्रथम भी निवेदन किया कि रसिकाचार्यों की जो ये उपासना है, ये श्यामा श्याम से मिलने की उपासना नहीं है, श्यामा श्याम के मिलने की उपासना है। सहचरी के हृदय में कभी ये अभिलाषा नहीं है कि कभी प्रिया जी मेरी ओर दृष्टिपात करें। सहचरी के हृदय में सदा एक रस एक ही अभिलाषा है, और वो ये कि परस्पर दोनों एक दूसरे के मुख चंद्र का अवलोकन करें, और इनके उस परस्पर दर्शन से जिस परस्पर रस की सृष्टि हो वो हमारे हृदय को शीतल करे। महाप्रभु की एक पंक्ति इस रस रीति को विलक्षण बना देती है, जब हिताचार्य कहते हैं जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। इसी एक पंक्ति पर रीझ करी तो व्यास जी सब कुछ छोड़कर और तत्काल वृंदावन के लिए चल दिए। व्यास जी साधारण विभूति नहीं है, सकल शास्त्र निष्णात पंडित हैं, ज्ञानी हैं, और केवल पंडित और ज्ञानी नहीं है। अगर केवल पंडित और ज्ञानी होते तो भाव आकर्षित नहीं करता। केवल विद्वान को भाव आकर्षित नहीं करता, विद्वान तो वाणी के विलास में रमता है। विद्वान को तो केवल बुद्धि का विलास अच्छा लगता है। व्यास जी न केवल ज्ञानी हैं, न केवल पंडित हैं, भक्त हृदय भी हैं, सहृदय भी हैं। इसीलिए जब उन नवलदास जी रसिक ने ये पद गाया कि आज अति राजत दंपति भोर, और गाते गाते रव रहे हैं वृंदावन की भावना में, छक रहे हैं वृंदावन की भावना में। और जब तद्वत होता है किसी रसिक का भाव तो वृंदावन अपना स्वरूप अपना वैभव प्रकट करता है। जैसे बीठल दास जी के रोम रोम में वृंदावन ने अपना रस स्वरूप रस वैभव प्रकट कर दिखाया। तो जो तद्वत होता है, महाप्रभु कहते हैं ना, कैशोराद्भुत माधुरी भर धुरीणांग छविम राधिकाम प्रेमोल्लास भराधिकाम निर्वधि ध्यायन्ति ये तद्धिय। अर्थात जो तद्गत होकर, एकाग्र चित्त होकर, दत्त चित्त होकर अपने अपने अस्तित्व का विसर्जन करने के लिए, अपने इस अहम के समूल नाश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं, फिर उनको वृंदावन अपना आत्म स्वरूप प्रदान करता है। वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देते, वृंदावन अपना गुण देता है। जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेते। नवलदास जी छक रहे थे भोर का समय, वृंदावन की किसी सघन निकुंज की भावना कि प्रियालाल अलसाए से अभी कुंज के द्वार से निकले हैं। निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, और नवलदास जी का रसिक हृदय गा उठा आज अति राजत दंपति भोर। व्यास जी ने देखा, भक्त बहुत देखे थे, संतों का बहुत दर्शन किया था, विद्वानों से बहुत शास्त्रार्थ किया था, और बड़े बड़े दिग्विजयी पंडितों को अपने बुद्धि के विलास से परास्त भी किया था, लेकिन रस की भावना में छका कोई ऐसा रसिक व्यास जी ने नहीं देखा था, जो केवल गाता नहीं है, जिसकी वाणी का श्रवण करके उसकी वाणी का वर्ण विषय साकार हो जाता है, जिसकी वाणी के शब्दों में ऐसी सामर्थ्य है कि वो अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूप प्रकट हो रहा है। नवलदास जी के रोम रोम से प्रियालाल का प्रेम छलक रहा था, बहते नैन गदगद कंठ, और नवलदास जी गा रहे थे कि जय श्री हित हरिवंश लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। और प्रिया और लाल जब मिलते हैं तो सखियों के हृदय को जो आनंद होता है, सखियां फिर उस आनंद से बाहर नहीं आती, और सतत नवलदास जी गाते चले जा रहे हैं लाल ललना मिल हियो सिरावत मोर। व्यास जी ने बात पकड़ ली, व्यास जी बात का मर्म जान गए। व्यास जी ने कहा कि ये तो बड़ी विलक्षण बात है, कोई मुझसे प्रेम करे, मैं किसी से प्रेम करूं तो बड़ी साधारण सी बात है, संसार का व्यवहार है ये। कोई मुझसे प्रेम कर रहा है, मैं किसी को प्रेम कर रहा हूं, और कोई तीसरा व्यक्ति उस प्रेम का दर्शन करके आनंद ले रहा है, उस प्रेम के दर्शन में आस्वादन कर रहा है। तो ये व्यास जी ने सोचा कि तो बड़ी विलक्षण स्थिति है। लाल ललना मिलते हैं, वहीं एक और ब्रिज के भाव में श्री कृष्ण एक गोपी के पास जाते हैं तो दूसरी गोपी के मन में मद होता है, मात्सर्य होता है, गोपी को ईर्ष्या होती है कि श्याम सुंदर मेरे पास क्यों नहीं आए। उज्जवल नीलमणि प्रभृति ग्रंथ में आप चिंतन करें तो इस तरीके की बहुत सी लीलाएं वहां पर वर्णित हैं।
कि गोपी के हृदय में क्षोभ होता है। प्रत्येक गोपी के, प्रत्येक गोपांगना के मन में कामना है कि श्री कृष्ण मेरे हों, श्री कृष्ण मेरी ओर आए, मेरी ओर देखें, मेरी कुंज में पधारें, मेरे श्रृंगार से सुखी हों। पर सहचरी का हृदय ऐसा नहीं है। सहचरी दूर कहीं कुंज के रंध्र में खड़ी और प्रिया और लाल के परस्पर सम्मिलन का, परस्पर संभाषण का आनंद लेती है। कितनी सुंदर भावना महाप्रभु देते हैं। श्री राधिकां निज विटेन सहालपंती शोणाधर प्रसमर छवि मंजरीका सिंदूर सम्मलित मौक्तिक पंक्ति शोभा यो भावये दशन कुंदवती सधन्य। महाप्रभु की कैसी अभिलाषा है। द्वारस्था प्रिय किंकिरी परमहम श्रोष्यामि कांचित ध्वनि, कि आप अपने प्रियतम के साथ कुछ मधुर मधुर आलाप करती हो, संलाप करती हो, कोई प्रेम रस सनी बातचीत आप दोनों के बीच में होती हो, और बातचीत करते करते लाल जी की कोई ऐसी चेष्टा हो जाए जिससे कभी आपके कर का कंकण बज उठे या आपकी कभी कटी की किंकिणी बज जाए, और आपका वो मधुर आलाप और किंकिणी की मिश्रित ध्वनि मैं आपके निकट रहकर नहीं, द्वार पर रहकर सुनूं, थोड़ी दूर कहीं लता, जैसे ये लता रंध्र क्या है, इनसे प्रिया और लाल का रूप जो है छन कर आता है। अब कोई पूछे कि छन कर आता है, इसका मतलब विशुद्ध नहीं है। विशुद्ध है, लेकिन जीव का हृदय विशुद्ध नहीं है। जीव का हृदय इस योग्य नहीं है कि वो प्रिया और लाल के उस अंतरंग रस का निरावरण रूप से दर्शन कर सके, आस्वादन कर सके। इसीलिए सहचरियां कुंज के रंध्रों से लगी रूप का पान करती हैं। इन तरु लताओं के पास ऐसी योग्यता है, इस वृंदावन धाम के पास ऐसी कृपा करने की सामर्थ्य है कि इन आंखों को उस केली के दर्शन के योग्य बना देता है। और श्री दुर्दास जी कहते हैं, इन्हीं नैनन सब सुख देखे। ये बालक किसका है भाई, इसको एक तरफ करके बैठाओ। इन तरु लताओं के आश्रय से, इनकी कृपा से इन नैनों को ये सामर्थ्य मिल जाती है जो उन देवादिकों को दुर्लभ वो रस आस्वादन करने के जीव योग्य हो जाता है। तो एक वृंदावन का स्वरूप है। स्वरूप क्या है? स्वरूप यह है कि वृंदावन प्यारो अधिक अपनो ही गुण देते। शरण में आए को वृंदावन अपना गुण प्रदान करते हैं, अपना सा कर देते हैं। जैसे पारसमणि है, वो तो लोह को स्पर्श करके कंचन करती है, पारस नहीं करती, लेकिन वृंदावन तद्वत कर देते हैं। वृंदावन ऐसा हृदय प्रदान कर देते हैं जिसमें सदा सर्वदा सर्वत्र सतत प्रिया और लाल को सुख देने की अभिलाषाएं उत्पन्न होने लगती हैं। इसीलिए एक अनुभूत प्रयोग है और इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसमें कोई क्यों, क्या या कैसे का कोई प्रश्न नहीं है, कोई विषय नहीं है। बिना इस वृंदावन का सेवन किए श्री राधा का अस्मोद्धर्व ऐश्वर्य हृदयंगम हो सकता है, पर वृंदावनेश्वरी का माधुर्य, वृंदावनेश्वरी की ये मधुर लीला संसार गाता है कि दौर दौर जब हार थक्यो, रस खान बतायो न लोग लुगायन, और देखियो छिप्यो वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। आज संसार में ये पद गाया जाता है, धन धन लाडली के चरण, परम कोमल सुबग शीतल कमल के से बरन। लेकिन इस पद का आस्वादन वृंदावन का आश्रय लेने वाले रसिक जन करते हैं कि नंद सुत मन मोदकारी बिरह सागर तरण, दास परमानंद छिन छिन श्याम जिनकी शरण। जिस प्रकार जब तक किसी से आत्मीयता न हो, जब तक किसी से आपका अंतर्मन न जुड़ा हो, तब तक उसके सुख में आपको कोई सुख नहीं होता, उसके दुख में कोई दुख नहीं होता। भले आप उसके सुख दुख की बात सुन लें। बहुत बार ऐसा होता है, अब क्या होता है संसार में, मान लो किसी के घर कोई मृत्यु हो जाए तो लोग उसके यहाँ शोक प्रकट करने जाते हैं, लेकिन वो एक औपचारिकता होती है। वस्तुतः हृदय को दुख नहीं होता, वस्तुतः हृदय में कोई पीड़ा नहीं है। किसी के घर विवाह है तो अपने मन के सुख के लिए चले जाएंगे, उसके विवाह से, उस संबंध से हृदय को कोई आनंद नहीं है। ठीक ऐसे ही जब तक वृंदावन से आत्मीयता ना हो,
जब तक वृंदावन से संबंध ना हो, जब तक यहाँ यमुना के इस पावन पुलिन का प्रकट सेवन न किया जाए, वृंदावन की रज अपने मस्तक पर धारण न की जाए, वृंदावन में वास करने वाले, वृंदावन में अनन्य भाव से आश्रित रसिक जनों का संग ना किया जाए, उनका सेवन ना किया जाए, उनकी कृपा प्राप्त न की जाए, तब तक वृंदावन के सुख की बात सुन लोगे, वृंदावन के सुख की बात सुनकर नाच गा भी लोगे, लेकिन वृंदावन के उस रस का आस्वादन नहीं हो पाएगा। क्या सुख लाल जी को मिलता है कि ये अली प्रिया वदन अंबुज रस अटके अनत ना जात। क्या सुख है जो लाल जी के हृदय को मथे डालता है। क्या प्रिया जी के रूप का वो वैभव है जिससे ये अति गजमत निरंकुश मोहन निरख बंधे लट पास। प्रिया जी की लट पास से ये अति गजमत निरंकुश मोहन बंधे हैं। आखिर वो रूप माधुरी क्या है, कैसी है कि देखी वो जहां बिरह सम हुई, तहां को प्रेम कहा कहे कोई। वो यहाँ का अद्भुत प्रेम कैसा है, वो वृंदावन की कृपा से हृदयंगम होता है। श्री व्यास जी देखे तो आश्चर्य में पड़ गए। बोले ये तो एक ऐसी स्थिति का दर्शन हो रहा है जो आज तक किसी पोथी या किसी किताब में पढ़ी नहीं, सुनी नहीं। और नवलदास जी से प्रार्थना की कि क्या आप कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि ये किस रसिक महानुभाव का पद आप गान कर रहे हैं। व्यास जी का सौभाग्य था, महाप्रभु के चरण इस वृंदावन की भूमि को अलंकृत कर रहे थे और व्यास जी सहृदय थे, ज्ञानी थे, बुद्धिमान थे। जैसे ही श्रवण किया महाप्रभु की महिमा, तत्काल निर्णय लिया कि अभी वृंदावन चलेंगे। श्री राधा वल्लभ लाल की। और जब आए हैं वृंदावन और महाप्रभु की कृपा से जब वृंदावन की रस रीति का प्रसाद पाया है, तो व्यास जी ने अपने मन में जीवन में एक निर्णय लिया। बोले और कुछ बन पड़े या न बन पड़े, और कुछ मैं कर सकूं न कर सकूं, लेकिन रहो कुंज द्वार दो खेलत सुकुमार, जहां झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी। खंड खंड हो जाए तन, अंग अंग सतटूक, वृंदावन नहीं छाड़िए, छाड़ वो है बड़ी चूक। जहां वृंदावन की रेणु में मरिबो मंगल आई। और जैसे ही वृंदावन धाम की रज का स्पर्श हुआ, व्यास जी अधिकारी थे, महाप्रभु ने कृपा कर दिया, तत्काल वृंदावन की रसरीति हृदय में प्रकाशित हो गई। जिस प्रकार दीपक से दीपक जब प्रकाशित होता है, फिर दोनों दीपक एक से हैं। व्यास जी के हृदय में रसरीति प्रकाशित हो गई और फिर व्यास जी ने गाया कि अब मैं वृंदावन धन पायो, राधे जू चरण शरण मन दीनो, मोहन लाल रिझायो, सोवत हो तो विषय मंदिर में। बोले अब तक तो निर्धन था, 52 राजा व्यास जी के शिष्य थे। ओरछा नरेश व्यास जी का प्रभु के तुल्य सम्मान करते थे, भगवत तुल्य बुद्धि रखते थे, अद्भुत ऐश्वर्य बुद्धि का, धन का, वैभव का। लेकिन जब व्यास जी को वृंदावन की ये दंपत्ति संपत्ति मिली, तब व्यास जी ने गाया अब मैं वृंदावन धन पायो। बोले जीवन का धन तो अब मिला। सोवत हो तो विषय मंदिर में, हित गुरु टेर जगायो। बोले मैं तो विषय के मंदिर में ही सो रहा था, विद्वानों को परास्त कर करके सुख मानता था, उसी राज वैभव में बुद्धि रमती थी। ये तो व्यास जी अधिकारी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष हैं। हम जैसे लोगों से तो अपना संसार का छोटा सा वैभव नहीं छोड़ा जाता, और व्यास जी कितना अतुल अपरिमित वैभव त्याग कर आए हैं। अच्छा, एक होता है धन मिलना और एक होता है धन के साथ सम्मान में मिलना।
धन दारा सुत लक्ष्मी तो पापी के भी हुए, धन तो कुकर्म करने वाले के पास भी होता है, धन तो वेश्या के पास भी बहुत होता है, लेकिन धन के साथ सम्मान, धन के साथ आदर, धन के साथ प्रतिष्ठा ये किसी कृपा पात्र को प्राप्त होती है। और धन और प्रतिष्ठा के बाद भी बुद्धि सात्विक रहे, ये तो बिना ठाकुर जी के अनुग्रह के नहीं होता, ये तो उनकी कृपा से ही होता है। व्यास जी के मन में सदगुरु को प्राप्त करने की अभिलाषा वृंदावन ले आई, और जब वृंदावन का धन पाया फिर व्यास जी ने गाया, हो मन वृंदावन को श्वान। बोले कहीं ब्रह्मा का वैभव मिल